कि अब तो मंदिर भी खुल गए, आज खुश तो बहुत होंगे तुम। आपने कहा था कि 2 अक्टूबर को मास्क उतर जाएँगे, तो लगभग आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच हुई है। पूरा आपके जो लोग हैं, उसके ऊपर फ़ोकस करें तो जल्दी रिज़ल्ट आ सकते हैं। कोविड का साथ हमारा वॉर चल रहा था, उसके वजह से ये एमआरएनए टेक्नोलॉजी आई है। 2 टीके लगे इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड नहीं होगा। डेल्टा हो सकता है, आराम से हो सकता है, लेकिन सीरियस डिसीज़ नहीं होगा। सीरियस। सीरियस डिसीज़ के खिलाफ वैक्सीन आपको बचा रही है। अब बुखार हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप रूटीन में अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। नमस्कार डॉक्टर रवि गोडसे, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसे आपने कहा था कि 2 अक्टूबर को मास्क उतर जाएँगे, तो लगभग आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच हुई है। तो अब राहत की साँस ले रहा है भारत, लेकिन इसके साथ-साथ डेंगू हर साल आता है और इस बार बहुत ज़्यादा आ रहा है चंडीगढ़, पंजाब में। और पीजीआई में फिजिकल ओपीडी खुली है और लाइनें लग गई हैं फिर से मरीजों की। तो कैसे बाकी सेहत तब के उसके बारे में आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन मैं लेना चाहूँगा। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नहीं, तो देखो जिंक्स नहीं करते कि कह के कि मैंने कहा था नहीं आएगा। तो ये मीडिया वाले तो बैठे ही है, कहाँ से तो पकड़ के लाएँगे नहीं तो हमको अभी तकलीफ देंगे। हम ऐसे एक मकाम पे पहुँच गए ना कि हम जब उसको खुद एक मैं जहाँ पला-बढ़ा, महाराष्ट्र में एक ऐसी स्टोरी थी कि एक नशेमंद रहता है, घोंसला होता है पंछी का और वो किसान कहता है कि कल मैं किसी को कहूँगा मैं घोंसला निकाल दे ये। तो बच्चे डर जाते हैं और वो कहते हैं माँ वो तो हमारा घोंसला निकाल देंगे। वो पंछी कहता है डरो मत यार, वो कहता है किसी को बोल देगा। जब वो खुद नहीं कहता ना कि मैं घोंसला निकालने वाला हूँ, तब तक ध्यान ही मत दे दो। तो जब हम लोग इंडिविजुअली खुद सोचेंगे कि अभी ये हो गया। देखो काफ़ी नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है, तो वैक्सीनेशन काम अच्छा किया है भारत ने, लेकिन 25% हुआ है। बाकी के मुल्कों में कभी-कभी तो सिंगापुर का 82% हुआ है। फिर भी वो केसेस दिख रहे हैं क्योंकि वो ज़ीरो कोविड नॉनसेंस में लगे हुए थे। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर, भारत का केरला जो ज़ीरो कोविड में गए उनको ज़ीरो चांस था सक्सेस का। आपने यहाँ सेकंड वेव ने जो तो तीसरी वेव क्यों नहीं आएगी दूसरी वेव की वजह से? काफ़ी नेचुरल इन्फेक्शन हो चुके हैं। थोड़े केसेस आएँगे, लेकिन डरने की बात नहीं है। इस वेव की तरफ नहीं आएँगे। ऐसा हॉस्पिटलाइज़ पे प्रेशर हो रहा है ऐसे नहीं आएँगे। तो हो गया ये। लेकिन जिंक्स नहीं करते, कहेंगे कि कहा था। मैंने तो एक डॉक्टर गोडसे रविवन पे मैं ट्वीट भेजता रहता हूँ। अभी मैंने एक ट्वीट भेजा भेजा कि अब सब मंदिर भी खुल गए, हुँ। प्रार्थना। तो मैंने एक ट्वीट भेजा है कि अब तो मंदिर भी खुल गए, आज खुश तो बहुत होंगे तुम, है ना? तो भगवान को एक ट्वीट भेजा है और उसके पहले तीसरी लहर के बारे में मैंने एक ट्वीट भेजा था कि जो लोगों ने कहा था, डराया था लोगों को कि तीसरी लहर आएगी, इतने लोग मर जाएँगे, हम उनको कोसेंगे नहीं। ठीक है। क्योंकि क्या है उनके नियत बुरी नहीं थी, हालात बुरे थे। तो शायद तीसरी वजह के डर से ही ज़्यादा लोग मर गए होंगे, जो तीसरी लहर की वजह से और हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि तीसरी लहर तो नहीं आएगी। तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितने लोग कब मरते थे, वो छोड़ दो अभी सब। तो जो हुआ अभी अच्छा चल रहा है और मास्क निकालने के लिए ये जो कोविड जाएगा, वो मैंने कहा था मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। गवर्नमेंट में कितने भी टीके दे दो, आप कुछ भी करो, कोविड जाने वाला है, ये दिन को जाएगा। लेकिन अगर सबके मास्क निकालने हो, तो मैंने कहा था कि सब लोगों ने अभी मास्क डाले, तो 2 जी। अक्टूबर को निकल जाएँगे। उसका बाद में मैंने 1 नवंबर तक पुश किया था। देखो मास्क की बात ऐसी है, अभी मैं एकदम स्पष्ट बात करता हूँ, ओके? इसके लिए मैं जो दिल से है सीधा कुछ मलाल नहीं है, जो है दिल में बोल देता हूँ। घंटा पहने कहाँ थे मास्क जो निकाल देंगे? पहने कहाँ थे इंडिया में? 7% लोग पहनते थे मास्क, तो निकाल दिए तो कौन-सा तीर मार लिया, तो वो तो पहले ही निकल चुके थे और लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्या सोच में पड़े ये हुआ, वो छोड़ दो अभी। ये जो नए जो डिसीज़ है ना, हुँ। देखो पहला क्या था,
हम लोग चुपचाप सह लेते थे, डॉक्टर लोग। लेकिन अभी रिसर्च को इतना पैसा मिला कोविड के टाइम पे, तो हमने कुछ कारनामे करतूत करके दिखाए। ये जो वैक्सीन को, अभी मलेरिया की वैक्सीन आई परसों, विश्व की पहली वैक्सीन है मलेरिया के खिलाफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव की हुई। पैरासाइट के खिलाफ पहली वैक्सीन है ग्रेट। मलेरिया की, और उसका काम चालू हुआ था 1997 में। तो 24 साल लग गए थे ये वैक्सीन को आने में, और कोविड वैक्सीन तो हम लोग 10 महीने में ला दिए इतना काम करके। तो अभी हमको पता चला है कि पूरा पैसा और पूरा आपके जो लोग हैं उसके ऊपर फोकस करें तो जल्दी रिजल्ट आ सकते हैं। तो जैसा कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और रशिया का, तो रशिया ने स्पुतनिक डाला स्पेस में, फिर लाइका वो कुत्ती को भेज दिया, फिर अमेरिका खफा हो गई, उन्होंने चांद पे आदमी भेज दिया। तो कोल्ड वॉर का फायदा हुआ ना दुनिया को। वैसा है जो कोविड का साथ हमारा वॉर चल रहा था, उसके वजह से ये mRNA टेक्नोलॉजी आई है, उससे हम कुछ भी कर सकते हैं, कई डिसीज। और ये जो मलेरिया, ये जो क्रांतिकारी पर्व चालू होने वाला है मेडिसिन का, उसका ये पहला शुभारंभ है, या चालू हो गया ऑलरेडी। तो बाकी के डिसीज को भी जल्दी मिटा देंगे। अभी जो ऐसे डिसीज है फ्लू जैसे या वायरल फीवर, तो बुखार आए तो लोग अब भी डरते हैं, यस। और आपसे ज्यादा डरते हैं आपके आपके जो साथ रहते हो, इसको साले को कोविड हो गया है, तो वो डर गए। अभी थोड़ा कम हो गया है, अभी लोग भी थोड़े रिलैक्स हो रहे हैं। 2 टीके लगे इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड नहीं होगा। डेल्टा हो सकता है, आराम से हो सकता है, लेकिन सीरियस डिसीज नहीं होगा। सीरियस डिसीज के खिलाफ वैक्सीन आपको बचा रही है। हाँ। तो इसका मतलब अब बुखार हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। आप रूटीन में अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए भी कहाँ एरिया अकॉर्डिंगली कहाँ डेंगू चल रहा है। तो मैक्सिमम वायरल फीवर में तो कंट्रोल ही होता है या सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कोई ट्रीटमेंट देखो ऐसी। कोविड भी ज्यादातर ठीक ही होता है, जी वो जी। डरने की बात है कि लोगों का टेस्टिंग करके हम लोग क्या कर लेते हैं। बाकी काफी लोगों का वैक्सीन तो हो चुका है, नेचुरल इम्यूनिटी है। जो सिम्प्टोमेटिक है उनको टेस्ट करो, जो प्रॉब्लमेटिक है उनको ट्रीट करो, बाकी लोगों को छोड़ दो, सब खोल दो। ठीक है। तो हाँ। एक आम आदमी को अगर बुखार हो, आज अगर सपोज मुझे पहली बार मुझे लगता है कि 100 बुखार हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुखार अगर हो गया, अगर आप हाई, आपको पहले ही ये सोचना है कि अगर पिछ आगे के 3-4 महीने में मुझे बुखार हुआ तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी सोच के रखेंगे। जैसा वनडे में होता है ना, 40 ओवर हुए हैं और 70 रन बाकी है, 2 विकेट है, क्या करना है, वो टाइम पे नहीं सोचना है। रणनीति रन के पहले बनती है, तो अभी सोच के रखना है। तो जो भी आदमी है वो एक चार्ट बना ले कि क्या वो हाई रिस्क है। हाई रिस्क का मैंने एक ऐप बना रहा था, रवि गोडसे ऐप, उसमें 7 पॉइंट्स होंगे। ओके, आपका बीएमआई अगर 25 से ऊपर है, बॉडी मास इंडेक्स, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, एस्मा या सीओपीडी है, आप स्मोक करते हो, कोई कैंसर का हिस्ट्री है, और कुछ इम्यून सप्रेशन है, ऐसे ये 7 में से आपको पॉइंट, अगर आपके पॉइंट 3 या 4 से ज्यादा है तो आप थोड़ा हाई रिस्क है। अगर हाई रिस्क है तो आपको मोनोक्लोनल से फायदा हो सकता है। मोनोक्लोनल अभी भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो अगर आप हाई रिस्क हो और आपको बुखार हो तो फिर टेस्ट कर लो, क्योंकि अगर टेस्ट करने से आपको पॉजिटिव आया तो आप मोनोक्लोनल ले सकते हो। लेकिन अगर हाई रिस्क नहीं हो और आपको लगता है बुखार है, आपको पता नहीं कोविड है या क्या है, लेकिन मान लो कोविड है और थोड़ा दिन घर पे रह दो, लेकिन ऐसा कि हर कोई बुखार कोविड नहीं होता। तो ये भी, और हमारे यहाँ तो कितने डिसीज होते हैं, ऐसे कितने, मतलब ये दिल एक है लेकिन आजार बहुत है ना, तो कितना होता है। लेकिन ऐसा अगर बुखार आया तो इट्स डिफिकल्ट टू से कि आपके एरिया में क्या चल रहा है, मतलब डेंगू कितना चल रहा है, और अपने हाँ लैब पे भी कितना भरोसा कर सकते हैं, और सब तो, और भरोसा मतलब सब इंडिया में ना कंफ्यूजन बहुत होता है। मतलब आपने किसी को बोला यहाँ पे जाओ तो वो बोलेंगे आपको कमीशन मिलता है क्या। तो लेकिन अभी डरने की बात नहीं है, सिर्फ हाई रिस्क हो तो टेस्ट करो, और अगर आप पॉजिटिव आ गए तो तब सोचना नहीं है कि हंसा मामी को फोन लगाते हैं मोनोक्लोनल लेना है क्या, गोपी चाचा क्या कहते हैं, वो छोड़ दो।
अगर आप हाई रिस्क हो तो पैसा तैयार रखो, अस्पताल पता करके रखो आज कहाँ मोनोक्लोनल मिलता है। जहाँ 5 मिनट में ले लो, 85% चांस है कि आगे कुछ नहीं होगा। वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन 85% और कम होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है। सो आपका ये कहना है कि तैयारी करके रखें, हम अपने आप की इवैल्यूएट कर लें कि अगर बुखार आएगा तो हम कहाँ खड़े हैं। हमें हाँ, ये आप खुद नहीं कर सकते, अपने फिजिशियन के पास चले जाएँ, आपका फिजिशियन भी बता देगा आपको कि कैसे आप इसको रख सकते हैं। करेक्ट। डेफिनिटली फिजिशियन विल लेट यू नो। तो सर बाकी वायरल डिजीजेज़ या बाकी उसके बारे में आम जनता को आपकी क्या सलाह है? कैसे वो लोग बच सकते हैं और बीमारियों से? पहली ये बात है ना कि बच के क्या करना है? जीना है ना। तो डर-डर के ये जीना भी क्या जीना है लल्लू, अभी डर-डर के जीना छोड़ दो यार, राइट? अभी मौज करो, ऐश करो। जब ये सब खुल जाएगा ना, तब जी, कुछ कुछ जो हमारे त्योहार है, तो आराम से, सुकून से, चैन से, इत्मीनान से ज़िंदगी जी लो, ओके? ठीक। ये जो डिसीज़ और अभी हम कुछ अच्छी आदतें भी बुरी आदतों की तरह होती है। हुँ। एक बार लग गई तो लग गई, लत लग गई तो लग गई। जी, तो हम लोग अभी हाथ धोते हैं, मास्क डालते हैं, मतलब थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का सोचते हैं। अभी रास्ते में थूकना कम हो गया है। खाँसी आ गई तो हाथ रुमाल का इस्तेमाल करते हैं, छींक आई तो ये करते हैं। तो ये सब भी हमको बहुत काफ़ी कोविड के हमारे पास बहुत एहसान होंगे। हुँ, बाकी के डिसीज़ को भी बहुत कम करेगा। ये डिसीज़-विसीज़ ज़्यादा सोचो मत, ठीक, बिकॉज़ health is not only absence of disease, यस। but you have to be sound in body, mind and spirit. So it has to be a total package. सब साथ में होना चाहिए. जिसका मन तंदुरुस्त हो, उसका तन भी तंदुरुस्त रहेगा. सो मन की तरफ ज़्यादा ख़्याल करें, अपने कोविड को भूल के सामान्य ज़िंदगी जिएँ और एन्जॉय करें लाइफ़ को और मतलब जो स्ट्रेस आपके गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है वो फॉलो ठीक है, वो करते तो रहे. फ़ॉलो ऐसे नहीं कि करेंगे। डॉक्टर रवि ने बताया तो गरबा पे निकल गए सब लोग. वैसे भी मुझे लोग इल्ज़ाम देते हैं कि आप लोगों को तसल्ली देते हो. अभी लोगों को तसल्ली देने में हर्ज क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन ठीक है, चलता है. राइट. गरबा या डांडिया पे निकलना कितना रिस्की है इस आज के दौर में? वो आपके कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है. गरबा तो जनरली आउटडोर होता है. हुँ, देखो हुँ, और देखो कितना रिस्की है ये वो ठीक है, लेकिन ये कभी ना कभी तो करना है ना. यस, कभी ना कभी तो कभी ना कभी तो करना है. तो मतलब ये इन द न्यू नॉर्म मैंने एक एट डॉक्टर गोडसे रविवन जो मेरा अगर आप ये करें तो उसमें डाल भी सकते हो ग्राफिक एट डॉक्टर गोडसे रविवन. तो मैंने एक उसके ऊपर ट्वीट भेजा था कि न्यू नॉर्मल विल बी एक्सेप्टेबल इफ इट इज लेस न्यू एंड मोर नॉर्मल. तो नॉर्मल ही होना चाहिए ना अंत में. या तो ठीक है, कब तक रुकेंगे. Right. बिल्कुल ठीक है। सो लेस न्यू एंड न्यू नॉर्मल, हैप्पी एंडिंग, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू. यू, बाय बाय. थैंक यू।